नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आज अलग अलग संगठनों ने मोर्चा लेकर आया। इस मोर्चे में आंदोलनकारियों की जो मांग थी कि बिल्डरों के आर्थिक फायदे के लिए उनके जो दुकानों को बंद किया जा रहा है या उनके दुकानों पे जो कार्रवाई की जा रही है, इसके चलते मनपा प्रशासन ये कार्रवाई को रोके और मोचियों को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। यही मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया है। कई सारी संगठनाएं थे, आप देख सकते हैं महानगर पालिका के बाहर भाईंदर पुलिस स्टेशन का खासा बंदोबस्त भी है और इस महानगर पालिका का जो मुख्य द्वार था उसे बंद कर दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग संगठनों के अलग अलग लोग खड़े हैं और इन्हीं संगठनों के इन आंदोलनकारियों के जिन्होंने यहाँ पर मोर्चा लेकर आया था, इन मोर्चे का एक शिष्टमंडल अभी मनपा प्रशासन में मनपा आयुक्त तो दिलीप होले और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए गया है। इस मोर्चे में क्या इन मोर्चेकारियों की प्रमुख मांगे थी और मनपा प्रशासन के साथ में बातचीत करने के बाद में क्या निर्णय आया, आइए हम आपको सुनाते हैं। आमच्या मागण्या हेच आहे, बिल्डर लोकांनी त्रास देऊ नये। आमचा जो हक्क आहे, आमचे जो लायसन आहे ते करून द्यायला पाहिजे। कोणी बी आला का दादागिरी, ए म्हातारी उठा, दुसऱ्याला म्हणता ए भाऊ उठ, का तुम्हाला पोट आहे ना, आम्हाला पोट नाही का? तुम्हाला पोरं सोर आहेत, आम्हाला पोरं सोर नाहीत का? हम लोगों को पता चला कि चर्मकार बंधु जो है चर्मकार बंधु जो है उनके कुछ स्टॉल जो है उनके लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं और काफी जगह जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं बिल्डिंग बना देते हैं, तो उनके बाहर जो इन लोग स्टॉल रखते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो जाति के आधार पर प्रेशर बनाकर कुछ लोगों के स्टॉल को जो हटाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को जीने का जो है वो सुविधा मिलना चाहिए। ये बहुत गरीब तबका है जिनको अपने जीवन चलाने के लिए जो स्टॉल दिया जाता है उसमें उनका अधिकार होना चाहिए, उस पर टैक्स वगैरह लगाकर उसको परमानेंट करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब में भी इनके मदद मिलनी चाहिए। नगर पालिका हो चाहे प्रशासन के जो भी वैकेंसीज होती है उसके अंदर उनको मदद मिले। इसके लिए आज हम लोगों ने यहाँ पर उनके चर्मकार बंधुओं का जो आंदोलन था मीरा भाईंदर संस्था का, उनको हमने आज समर्थन घोषित किया। बात बहुत सही है क्योंकि आज जो मीरा भाईंदर के अंदर जो तेजी से डेवलप हो रहा है, तो जो भी बड़े बड़े सोसाइटीज होते हैं, बड़ी बड़ी जो सोसाइटीज होती हैं वो नहीं चाहती कि बाहर इस तरीके के स्टॉल हो और वो प्रशासन के अंदर भ्रष्ट लोगों से मिलकर उनको जो गलत साबित करके वहां से हटाने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी स्टॉल को इस तरीके से नहीं हटाया जाना चाहिए, उनका अधिकार है और संविधान ने उनको अधिकार दिया है, वो उनको मिलना चाहिए। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया गया है कि आज हम आपके निवेदन लेते हैं और निवेदन लेने के बाद में इसके ऊपर एक बैठक आयोजित करेंगे और इस बैठक के अंदर जैसे कि गठई कामगार हुए, दिव्यांग के स्टॉल का विषय हुआ और आर्य सरिता का विषय हुआ, इनको सबको लेकर के इनको हम लोग संरक्षण देंगे और आने वाले बैठक के बाद में जो जो इस शहर के विकास जैसा हो रहा है वैसे ही चर्मकारों का विकास हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आने वाली मीटिंग में आपको हम लोग बताएंगे और यही बोल करके हमने उनका धन्यवाद अभिवादन किया। उन्हें हमने अच्छे से जो भी समस्या है हमने बताई है और हमने उनका आभार माना है। आने वाले अगले महीने में नवरात्रि के बाद में हमें सभी लोगों को वो अपने मनपा के तरफ से लेटर भेज के कौन सी तारीख डिसाइड हुई है वो हमको बताने वाले हैं और हम सभी लोगों को न्याय देने के लिए संगठन के साथ में हम एक साथ हैं। जब तक हमारे लोगों के ऊपर जो 15/7/2022 का उन्होंने एक निर्णय लिया है गठित समिति का कि इस समिति में उन्होंने ऐसा ठराव पास किया है कि ये स्टॉल हमें मनपा के अंदर नहीं रखने हैं, ये स्टॉल का परवाना रद्द करना है। अगर जब तक मनपा इस स्थिति पर अड़ी रहेगी तब तक हमारा समाज बांधव का उसका निषेध हमेशा तक रहेगा। और जिस तरीके से जो महाराष्ट्र सरकार जब तक इस राज्य के सचिव निर्णय नहीं लेते, इस राज्य के मुख्यमंत्री जैसे हमारी सरकार ये शिंदे सरकार है वैसे ही ये शिंदे की जनता है। इस जनते के सर पर जब तक छाव है तब तक हम सरकार के और मनपा अधिकारी के साथ में, और जिस दिन हमारे सर से अगर छत उठाने की कोशिश करेगा तो हम ये मनपा के विरोध में कायम निषेध बोलते रहेंगे। मीरा भाईंदर क्षेत्र में परवाना युक्त ऐसे 93 आर्य दूध केंद्र है, लेकिन
अभी हाल ही में सर्वे हुआ, उसमें 55 से 60 आर्य दूध केंद्र है। बाकी के परवाने जो वापर में नहीं है, किसी के दूध केंद्र बंद है क्या, तो वो परवाने वापर में आने चाहिए। और ऐसे विषय को लेके जैसे कुछ पिछले टाइम थोड़ा कार्रवाई हुई थी, ऐसे बहुत सारे विषय को लेके मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पदाधिकारियों को मैं मिला, परवाना विभाग के अधिकारियों को मिला, माननीय आयुक्त दिलीप ढोले साहब को मिला और एक शिष्टमंडल भी हमारा मिला। पिछले जो मेयर थे माजी महापौर ज्योत्सना हसनाले जी, उनको भी मिला, उन्होंने अच्छा सहयोग दिया, लेकिन उनकी कुछ चली नहीं। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका गेंडे के चमड़ी की बनी हुई है ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि ये हम लोग बार बार इनको पत्र व्यवहार करते हैं, बार बार इनके साथ चर्चा करते हैं, विषय करते हैं, लेकिन अभी ये मोर्चा होने के बाद भी उन्होंने हमें ठोस ऐसी तारीख नहीं दी कि बाबा हम इस तारीख को आपको मीटिंग करेंगे। चलो ठीक है, हम मीटिंग करेंगे, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, मेरे चर्माकार भाई जो है, हमारे आर्य स्टॉल धारक है, जो अपंग है, इन सभी की संगठन हम मिलके एक साथ में हुए हैं और इसके तहत हम लोग ने मीरा भाईंदर स्टॉल धारक समिति गठित की गई है। हम लोग ने मांग रखी है कि मीरा भाईंदर स्टॉल समिति के द्वारा कोई भी विषय हो, आर्य स्टॉल धारक हो, चर्माकार का स्टॉल हो या अपंग का स्टॉल हो, इनके बारे में कोई भी निर्णय लेना हो तो मीरा भाईंदर स्टॉल धारक समिति के पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर उनके साथ बैठक करके वो निर्णय लिया जाएगा। तथा ये अभी फॉक्सकॉन आप तो जानते हैं, वेदांत प्रकल्प, फॉक्सकॉन प्रकल्प, ये अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बाहर चला गया। रोजगार कहाँ बचा है? अभी ये जो रोजगार बचा हुआ है ये भी आप निकाल रहे हो, तो हमें इसका विरोध है, हम आपको विरोध करते हैं। ये रोजगार लोगों का रहना चाहिए, हम ये रोजगार के लिए लड़ते हैं, हम सभी स्टॉल धारकों के लिए उनके रोजगार के लिए लड़ते हैं। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने अपनी अगर आंखें नहीं खोली तो मजबूरन हमें तीव्र आंदोलन करना पड़ेगा। कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिला उनसे और हमें मालूम है वो बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। उनको बराबर मालूम है कि कैसे विषय डाइवर्ट करना, कैसे विषय मार के लेना, ये हमें बहुत मालूम है। लेकिन मैं सभी मेरे भाइयों की तरफ से बोलता हूँ, अगर उन्होंने हमारी बात मानी नहीं, आने वाले 8 दिन के अंदर उन्होंने अगर बैठक नहीं लगाई, इस विषय में तोड़गा नहीं निकाला, तो इससे बहुत ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। और ये मैं उनको जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि हम नहीं चाहते कि मीरा भाईंदर की जनता को हम तकलीफ दे, हम ये नहीं चाहते। आज त्योहार का दिवस है, फिर भी हम लोग ने एक मजबूरी में होके ये आंदोलन किया और हम चाहते हैं कि ये मीरा भाईंदर के सभी स्टॉल धारकों के विषय समझ के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व करे, ना ही उनके ऊपर कोई तोड़ कार्रवाई करे। बस हमारी यही मांगे है। विश्वास ही नहीं है, यहाँ पे न्याय कभी ही मिलेगा नहीं। हम लोग कितने भी, हम तो घूमते हैं डेली, हम लोग डेली आते हैं, वो सिर्फ लॉलीपॉप ही देते हैं, कोई अधिकार तो मिलता भी नहीं है। मुझे एक छोटा सा एक विषय बोलना है 2 मिनट का। सर, ये जो सिटी बन रही है, जो इनको स्टॉल नहीं चाहिए, ये हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं कि 50-50 फुटपाथ पे स्टॉल नहीं बिठा सकते, ये नहीं कर सकते, पक्का बांधकाम नहीं ले सकते। ये मीरा भाईंदर महानगर पालिका 50-50 फुट का सुशोभीकरण करती है, वो उनको चलता है, तो गरीब दलित जो पेट भरता है ये क्यों नहीं चलता? हमको इस पे देने चाहिए। अगर ये लोगों ने अगर हम लोग की मांग पूरी नहीं की तो अभी हम लोग गुन्हे दाखिल करेंगे अट्रॉसिटी एक्ट के दौरान। जो अधिकारी है वो कोई हम दलित अधिकारी या कोई भी हो, उस पर हम अट्रॉसिटी गुना दाखिल करेंगे और आंदोलन तो चालू ही रहेगा, अभी बंद नहीं होगा। ये लोग क्या लॉलीपॉप लेके छोड़ देते हैं और हम लोग भी क्या लॉलीपॉप लेके बैठ जाते कि मिल गया आश्वासन, कल हो जाएगा। लेकिन ये लोग 7 साल से जो हम लोग का जो जीना मुश्किल किया है वो अभी हम लोग बंद नहीं करेंगे, कंटिन्यू चालू रहेगा। ये बिल्डर के लिए, ठेकेदार के लिए जो काम करते हैं, तो हम लोग को दलित के लोग क्या प्रॉब्लम है? ये धंधा आज नहीं करे, ये 30-30 साल से दुकान है, 10 साल से दुकान, 10 साल से हम लोग नया लाइसेंस मांग रहे हैं, वो भी नहीं दे पा रहे। आदमी बैठा है ना वहाँ पे, तुम बोलते ये नया लाइसेंस, लेकिन 10 साल से तुम्हारा अर्जी किया हुआ है, वो अर्जी पे आप ध्यान दो ना। आप बोलते नया है, नया तो ऐसा हो गया ये, आपने नहीं लाइसेंस नया है, हम तो मांग रहे सालों से ना, आप सालों से दे क्यों नहीं रहे? जो 95 के लाइसेंस है, हमारे जो बंधु है, इनको आप कंप्यूटर में लिस्ट में लाओ, उनको लाइसेंस है, टैक्स है, उनको इस प्रवाह में लाओ। महाराष्ट्र शासन बोलते है कि
2019 का झोपड़ा भी पक्का है। तो ये दलित गरीब पेट भरता है, पेट भरेगा नहीं तो झोपड़ा रहेगा, किस काम का झोपड़ा लेके क्या करेंगे हम, जब पेट में अनाज ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम इसका निषेध ही रहेगा। और अगर ये 7 दिन में नहीं हुआ तो इसके बाद में हम आयुक्त हो या जो कोई अधिकारी इसमें है उनके ऊपर ऑटोसिल गुना दाखिल करेंगे, रिट पिटीशन दाखिल करेंगे और इसके बाद ये कंटिन्यू चालू रहेगा। अभी हम लड़ा देंगे, अब इसलिए इससे आगे हम बैठेंगे नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। हम लोग, हमारी मांग है कि जो जितने घटाई कामगार है, जितने आर्य सरिता है, आंधापंग लोग है, सबको एक बार रीतसर से अधिकृत से उनको परवाना देके मेरा भाईंदर में बिठाइए। उसको उनको वो भी समाज है, उनको भी सम्मान से वो भी उनको देना चाहते हैं। अगर उनकी रोजी रोटी अगर वो छीन के लेंगे तो फिर अपना मोदी साहब का तो क्या है कि वो सुंदर शहर, सुंदर मुंबई आप गरीब आदमी और आम आदमी के साथ में, अगर आम आदमी है जो अंधा पंग है, जिसको हाथ पैर नहीं है, ऐसे लोगों को अगर तुम उनका रोजगार छीन के ले रहोगे तो फिर ये कहाँ नीति हो गई। हमारी मांगे है कि जितने भी गट्टे कामगार की, जितने भी स्टॉल धारकों लोगों के जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनके ऊपर कार्रवाई लोग करते हैं, प्रोसीजर होती है, मगर आइन मौके पर जब स्टॉल परवाना देने की बात आती है तो कमिश्नर बदली होती है तो वो मांगे ऐसी रोक लेती है। पहली बात है कि हमको वो नए परवाने चालू करें, और दूसरी मांग ये है कि जो परवाना उन्होंने जो ये धोरण लाया है, जो फेरीवाला धोरण, ये धोरण तत्काल उन्होंने रद्द करना चाहिए। तो सुना आपने इन आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे। आज जिस तरह से मनपा प्रशासन और मनपा आयुक्त के साथ में इन लोगों की मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इन आंदोलनकारियों का मानना है कि उन्हें केवल अब तक का आश्वासन ही मिलते आए हैं, लॉलीपॉप ही उनको देते आए हैं, लेकिन अब वो जो लड़ाई शुरू की है, अब इस लड़ाई को वो किसी नतीजे तक ही लेके जाएंगे। और मनपा प्रशासन द्वारा जो कानूनी पेचीदगियां इन पर लादी गई है, उन कानूनी पेचीदगियों को दूर कर कर ही और इन्हें इनका अधिकार, इनका हक मिले, इसके चलते अब ये लोग जमीन पर आ चुके हैं। और एक हफ्ते के बाद में एक उग्र आंदोलन भी इन लोगों द्वारा किया जाएगा। अब देखना है कि इन लोगों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो उनका अगला कदम क्या होगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।